हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इस साल 2023 में आने ही वाला है। ठीक है, तो उसको आप लोग रट लीजिएगा, पूरी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि पूरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिया है भूगोल का। ठीक है, तो चलिए। और सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन भारत का, तो इसमें हमारा कर्नाटक हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना डिगबोई में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस खनिज का उपयोग, खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। सबसे बड़ा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा को किस खनिज का है ना। तो हमारे पास मैग्नीज का है ना, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है ना। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, उसके बाद है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के बीमारी को ठीक करने में होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लाए हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है आप लोगों का अधिक सिंचाई। ठीक है, उसके बाद मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट के उत्पादन में हम लोगों को पश्चिम बंगाल जो है ना वो बहुत आगे है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का क्यूबा किस देश को कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत का क्यूबा गोरखपुर से देवरिया को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में आप लोगों को मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र आप लोगों को सिंदरी में स्थापित किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर आप लोगों को अखबारी कागज के लिए उपयोग है ना, अखबारी कागज नहीं होता है उसके लिए नेपा नगर उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है तो कोलकाता हावड़ा है ना। उसके बाद नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो नार 4 है या 6 है या 2 या 5 कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी संख्या है, संख्या कितनी है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 288 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि भारतीय रेल मार्ग किस जोन में बांटा गया, कितने जोनों में बांटा गया है ना। तो भारतीय रेल मार्ग 18 जोन में बांटा हुआ है। उसके बाद है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, 3846 किलोमीटर या 5846 किलोमीटर। तो 5846 किलोमीटर है। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। ठीक है, तो भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया था, है ना, बनाया गया है। तो वो हमारे पास हो जाएगी हनुमान नगर में। उसके बाद है कि इसमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का कौन उदाहरण है, बोलो। अभ्रक है। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास क्वेश्चन कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है। लौह अयस्क का उदाहरण कौन है, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट या हेमाटाइट, और इनमें से कोई नहीं। तो हेमाटाइट लौह अयस्क का उदाहरण है। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का प्रथम स्थान है या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ है। तो तृतीय स्थान है भारत का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने टन मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में 5 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या 15 या 20 या 10। तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है ना, पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन। उसके बाद है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर है या ग्रेफाइट है या लोहा है या बॉक्साइट है। तो चूना पत्थर
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, ठीक है ना। सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? बोलिए। रान प्रताप सागर में, या नरौरा में, या कलपक्कम में, या तारापुर में? तो तारापुर में है ना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, या कोयला, या पवन? तो हम लोग जानते हैं कि कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख करके जाइएगा। और हम इसके बाद भूगोल का करा दिए ना, हिस्ट्री का और साइंस का भी क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।